शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं? शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तगण शिवलिंग पर जलाभिषेक करती है। इस प्रक्रिया को करने का एक विशेष तरीका और नियम होते हैं जो शास्त्रों में वर्जित है। यह हम विस्तार से बताएंगे कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाया जाता है, इसके पीछे का आध्यात्मिक महत्व, सही प्रक्रिया और इसमें जुड़ी एक भक्ति कथा। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का अर्थ भगवान शिव का अभिषेक करना। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जलाभिषेक करने से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान शिव जो त्रिलोकों के स्वामी है, वे जल से अति प्रसन्न होते हैं क्योंकि जल प्राकृतिक शुद्धि का प्रतीक है। जल चढ़ाने से मन शुद्ध होता है, इससे व्यक्ति के पापों का नाश होता है। भगवान शिव की कृपा से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। जलाभिषेक से स्वास्थ्य, धन और सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही प्रक्रिया। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए एक निश्चित विधि होती है जिसका पालन करने से भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। नंबर 1, सही समय का चयन। भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए प्रातःकाल का समय सबसे शुभ माना जाता है। सावन महीने में सोमवार को विशेष महत्व दिए जाते हैं। सोमवार के दिन व्रत और जलाभिषेक का विशेष पुष्प मिलते हैं। नंबर 2, सामग्री का चयन। शुद्ध गंगा जल यदि उपलब्ध नहीं है तो साफ बर्तन, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, अक्षत, चावल यानी सफ़ेद फूल, शुद्ध दूध और शहद आदि जलाभिषेक के साथ पंचामृत करना हो। नंबर 3, शिवलिंग के समीप जाकर नियम का पालन करें। सबसे पहले स्नान कर स्वयं को शुद्ध करें, साफ और पवित्र वस्त्र धारण करें, मन में भगवान शिव का ध्यान करें। शिवलिंग के सामने आते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। नंबर 4, जल चढ़ाने की विधि। नंबर 1, दक्षिण दिशा में मुख करके रखें यानी खड़े हो जाए। शिवलिंग के सामने खड़े होकर उत्तर दिशा की ओर जल चढ़ाना शुभ होता है। नंबर 2, जल को धीरे धीरे चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय यह ध्यान रखें कि शिवलिंग पर जल की धारा सीधी और बिना किसी रुकावट के गिरे। नंबर 3, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जल चढ़ाते समय इस पवित्र मंत्र का उच्चारण करें। नंबर 4, बेलपत्र और फूल अर्पित करें। जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र और सफ़ेद फूल अर्पित करें। नंबर 5, शुद्ध भावना रखें। भगवान को जल चढ़ाते समय अपनी इच्छा और समस्या को मन ही मन प्रकट करें। नंबर 5, विशेष सावधानी। कहीं भी शिवलिंग पर तुलसी जल यानी तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर नारियल का जल अर्पित करना वर्जित है। महिलाएं मासिक धर्म के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बचें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद प्यार से शिवलिंग का स्पर्श ना करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से जुड़ी भक्ति कथा। भक्त गंगाधर की भक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में गंगाधर नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। गंगाधर बहुत ही भोला और श्रद्धालु था। उसके पास धन वैभव तो नहीं था, लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति अटूट थी। गंगाधर प्रतिदिन सूरज उगने से पहले नदी में स्नान कर शिव मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। वह शिवलिंग पर गंगा जल न सही लेकिन नदी का शुद्ध जल ही अर्पित करता। जल चढ़ाते समय वह मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करता और अपनी भक्ति में लीन हो जाता है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतने गरीब होकर भी हर दिन मंदिर क्यों जाते हैं? भगवान शिव तेरी भक्ति क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? लेकिन गंगाधर किसी की परवाह न करते और हर दिन भगवान शिव का अभिषेक करता। एक दिन शिव मंदिर के पुजारी ने गंगाधर को रोते हुए देखा। उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा। गंगाधर ने कहा, मेरी तो जीवन ही संघर्ष से भरा है। मुझे भगवान शिव की कृपा चाहिए ताकि मेरे दुख दूर हो सके। यह कहकर वह फिर से जलाभिषेक करने लगे। उसी रात भगवान शिव ने गंगाधर को सपने में दर्शन दिए और कहा, वत्स
तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तुम गरीब जरूर हो, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा भरे जल ने मुझे तृप्त कर दिया। कल तुम्हारे जीवन की सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाएगी। सुबह जब गंगाधर ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके आंगन में सोने और चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा रखा था। यह देखकर गंगाधर के हृदय में भगवान शिव के प्रति भक्ति और भी बढ़ गई। इस कथा का यह संदेश है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती है। केवल श्रद्धा और प्रेम से जल चढ़ाने मात्र से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का आध्यात्मिक संदेश। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का अर्थ है अपनी सारी बुराई और नकारात्मक भावना को भी धो डालना। जल हमें शुद्धता का प्रतीक हो सिखाते हैं और भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सरलता और सच्ची भक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है। निष्कर्ष, शिवलिंग पर जल चढ़ाना एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया। सही विधि और श्रद्धा के साथ जल चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। गंगाधर जल भक्तों की कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर भक्ति में धन दौलत की नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। आप भी अपने जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यानी पाने के लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जीवन के दुखों से मुक्ति प्राप्त करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।